हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर गाइड। मैं आपका दोस्त अमित। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक बाईपासिंग ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो ये जितना भी बाईपास आप लोग देखे हैं मेरे, तो उससे कुछ अलग है ये, क्योंकि ये स्पेशली एंड्रॉयड 11 के लिए है। हो सकता है एंड्रॉयड 10 में भी वर्क करेगा, मगर एंड्रॉयड 11 के लिए स्पेशल बाईपास ट्रिक्स है। तो अगर आप लोग वीडियो फुल देखते हैं तो आप लोग भी करना सीख ही जाएंगे। बहुत ही ईजी है। अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा ही फ्रेंड्स। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि एक ही ट्रिक्स है और वो एक ट्रिक्स आप जान जाएंगे तो आप भी करने लगेंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर क्या होता है कि आप लोग देखते नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ देखना शुरू करिए आप लोग, क्योंकि 1-2 मिनट 5 मिनट देखने से आप लोग कुछ सीख सकते हैं नया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, जो कोई भी चैनल पे नया है तो उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबाने मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक्स और टूल्स डेली आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा सिस्टम पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को रन करूंगा, तो मोबाइल को भी कनेक्ट कर दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर तो होगा ही आप लोगों के पास, बहुत ही सिंपल है, वर्किंग है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको सिंपली बाईपास एफआरपी क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन है वो शो करेगा और ये पॉपअप भी आएगा। तो इंस्टॉल ड्राइवर कर दीजिए। तो ड्राइवर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। और देखिए यहाँ पे हम मोबाइल भी आपको राइट साइड कॉर्नर पे है, आपका सामने में देखिए आपको पॉपअप से आएगा। तो फिलहाल ये लॉन्च ब्राउजर इवेंट्स बता दिया। तो ये ब्राउजर जो है आपको यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए यहाँ डिवाइस अनप्लग है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैसेज आता रहेगा जाता रहेगा, ये दिक्कत नहीं करेगा, मगर मोबाइल को कनेक्ट रखना जरूरी है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए ब्राउजर शो होगा, अभी मैं बड़ा स्क्रीन कर दिया। तो ब्राउजर ओपन कर व्यू पे क्लिक करिएगा। और एक दूसरा मोबाइल भी जरूरी पड़ेगा आपको इस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना है vnrom.net लिखना है, ठीक है। और efrp.net भी लिखेंगे, efrp.me लिखेंगे भी तो चलेगा। तो अभी ये फीचर्स है, तो सिंपली आपको ये ओपन करना है सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे। तो अबाउट सेंसर में चले जाइए और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, आपको देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड 11 है, ये आपको दिखा दिया। बहुत ही ईजी है, मेथड बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो देखिए एंड्रॉइड 11 है, ये आप लोगों का दिखा रहा हूँ कि ये प्रोसेस स्पेशली एंड्रॉइड 11 में ही वर्क करेगा, और हो सके तो 10 में भी यूज़ करके देखिए। फिलहाल ये एंड्रॉइड 11 का प्रोसेस है, ये बाकी प्रोसेस वर्क नहीं किया इस पर, तो इसीलिए मैं ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे स्मार्ट स्विच उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं स्मार्ट स्विच यहाँ पे ऑन कर लिया हूँ, और ये जो बाजू वाला मोबाइल पे है, इसी मोबाइल के थ्रू से मैं काम करूँगा। आपको भी ये एफआरपी बाईपास करने के लिए 2 मोबाइल का ही जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट अलाउ कर देता हूँ। इसका सेटअप हो गया, फाइल ट्रांसफर का थ्रू से ही होता है ये। तो देखिए ये रेडी कर दिया। अभी मैं ये मोबाइल को रेडी करने जा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे भी आ गया हूँ, स्मार्ट स्विच पे अलाउ कर देता हूँ। सिस्टम सारा वही है। तो अभी दोनों मोबाइल का यूएसबी को कनेक्ट करिए। तो ठीक है, एक टाइप सी है और एक 2.0 है यूएसबी। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये दोनों रेडी है अभी फिलहाल। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि कनेक्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करके बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको ट्रांसफर करना होता है। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो दूसरा मोबाइल है इसमें वही जीमेल आईडी लगाइए जो जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि जो फाइल ट्रांसफर होगा तो वो ईमेल आईडी एफआरपी लॉक वाला मोबाइल में चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता है तो फिर बाईपास होगा ही नहीं। तो ये इसका फंडा है। देखिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो कांट कनेक्ट बता रहा है। तो देखिए यूएसबी में थोड़ा इश्यू आ रहा है। अगर आपका भी कुछ ऐसा इश्यू है तो यूएसबी में आपको केयर करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ। तो देखिए ले लिया, ले रहा है, अलो कर दिया मैं यहाँ पे।
तो देखिए अभी गेट कनेक्टेड हो गया। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड टू सुनील m30s आ गया इस दूसरा सैमसंग पे, और लॉक वाला में जो है यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो 16% कॉपी हुआ है, 18%, ये तुरंत हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो जाता है इसमें कॉपी। तो फिलहाल कॉपी हो गया। तो देखिए कॉपी होने के बाद आपको ये फेस में आएंगे, तो यहाँ पे आपको डिससेलेक्ट भी करना पड़ेगा कुछ कुछ। तो हम लोगों को अकाउंट चाहिए, सेटिंग चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यही दो चाहिए, और यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका आने लगेगा। तो कॉपी करना पड़ेगा, अभी कॉपी कर दीजिए, कॉपी और अकाउंट। ये जो सही मोबाइल है, ये छोटा वाला सैमसंग, इसका सारा चीज इस मोबाइल में अभी अपना आ रहा है। तो देखिए ये कॉपी अकाउंट ये आ गए। अभी ईमेल के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट लगा दीजिए। ठीक है, जो ईमेल जो बाजू वाला मोबाइल पे है, तो उसका पासपोर्ट लगा के आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए ये हो गया। फिर अभी देखिए ट्रांसफर कॉपी, सारा चीज कॉपी हो रहा है। जो चीज हम लोग लिए थे, सेटिंग्स वगैरह और वो अकाउंट, तो सारा चीज यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो देखिए ये होने दीजिए, फास्ट फॉरवर्ड है वीडियो थोड़ा, तो ये यहाँ पे कर दीजिए। ओके, इसको क्लोज करके उसका काम हो गया। अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको साइड कर दीजिए आप, तो रिमूव भी कर देंगे चलेगा। मगर ये जो है स्टार्ट में चले आए हम लोग। अब यहाँ से हम लोगों को जो है सारा प्रोसेस इसमें होगा। तो ज़्यादा प्रोसेस तो कुछ है नहीं, जैसे इसको रिस्टार्ट भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं रिस्टार्ट करके ही आपको दिखाऊंगा। m30s है, तो देखिए स्टार्ट हो रहा है मेरा मोबाइल। नॉर्मली आपको सेटअप करना पड़ेगा, जस्ट आप वही प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। मगर जो है FRP बाईपास के लिए आपको 2 मोबाइल का ज़रूरत पड़ेगा बस। तो बाकी प्रोसेस तो वही है, जस्ट एक ट्रिक्स ये है कि ये स्मार्ट स्विच का ट्रिक्स आ गया है एंड्रॉइड 11 पे। तो देखिए अकाउंट एडेड आ गया, नेक्स्ट कर भी दीजिए। तो डाउन कॉपी कर दीजिए, उतना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो टाइम लगेगा। ऐसे करके आगे बढ़ते जाइए, जैसे नॉर्मली हम लोग ब्रांड न्यू मोबाइल को सेटअप करते हैं। तो सिंपली शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे पिन पैटर्न का ज़रूरत नहीं, फिलहाल अभी स्किप करके ही आगे बढ़ता हूँ मैं। तो कुछ टाइम लगेगा इस दौरान, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कर दीजिए, 10 सेकंड बोल रहा है, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो अभी देखिए फोन रेडी हो रहा है, गेटिंग योर फोन रेडी बता दिया है, तो फोन रेडी हो जाएगा। तो ये लोडिंग लेने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप लोग कोऑपरेट करिए इस दौरान। तो देखिए ये ऑलमोस्ट ये हो गया है। गेट रिकमेंडेड ऐप्स, जो कॉमन ऐप्स होते हैं वो लेना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली ये बाईपास हो गया। अब इसको OEM अनलॉक करके भी फॉर्मेट करके कस्टमर को मोबाइल दे सकते हैं। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, यही तरीका है। वेल फ्रेंड्स, तो ट्रिक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग भी इसी तरीका से एंड्रॉइड 11 का FRP लॉक जो होता है बाईपास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।